एंड सिमिलरली दूसरे अगर हम स्टॉक की बात करें सैम इंडिया प्रोजेक्ट्स की, तो पिछले 3 महीने के अंदर ये सर स्टॉक डबल हो चुका है। अब आगे के लिए क्या होना चाहिए सर अभी, क्योंकि वैल्यूएशन इतनी हाई हो गई है, तो अभी भी बाय करें या फिर अभी अगर पोर्टफोलियो में है तो होल्ड करके चलें? कौन सा स्टॉक बताया ओरोशी जी? सैमी इंडिया सर, CEMINDIA। जी, शैम इंडिया प्रोजेक्ट्स राइट। ट्वेल्व हम्म। हंड्रेड के करीब यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। हाँ बिल्कुल, यहाँ जी। पर देखिए मंथली चार्ट पर आप देखेंगे तो करीबन 3 महीने से यहाँ पर काफी अपमूव बना हुआ है और स्टॉक हम्म। ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। यहाँ पर स्टॉक में आप देखेंगे तो काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद भी ब्रेकआउट मिलते हैं। हालांकि डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे थोड़ा सा नेगेटिव पैटर्न बन रहा है, करीबन 1150 1145 के जोन में अगर बाय ऑन डिप करना है तो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, यहाँ पर बाय कर सकते हैं। 1050 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे और जैसे स्टॉक में अगर अप मूव बनता है तो करीबन 1400 के लेवल बन सकते हैं। बट हालांकि हाल फिलहाल अभी एंट्री नहीं करनी है, थोड़ा सा करेक्ट होने देंगे। अपने 24 EMA के पास यहाँ पर स्टेबल होता है 1120 1125 के जोन में, तब एंट्री करेंगे। हम्म। चलिए ठीक है। साथ ही साथ आदित्य इंफोटेक की बात करें तो यहाँ पर भी जो है पिछले 3 महीनों का अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो 116% की अपसाइड दिखा चुका है ये, 70 रुपए से बढ़कर के जो है 1673 रुपीज से जो है वो 3617 के लेवल पर पहुंच चुका है। आपका व्यू सर क्या रहेगा इस काउंटर को लेकर के? अगर पोर्टफोलियो में ऐड करना है, क्योंकि जिस तरीके से अपसाइड मूव यहाँ पर दिख रहा है, तो क्या फर्दर भी इस तरीके का जो है परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा? जी, स्टॉक एक मोमेंटम में है और पैराबोलिक मूव में है। आप देखेंगे तो वेस्ट एशिया का जो भी यहाँ पर क्राइसिस हुआ वो भी स्टॉक को अंदर यहाँ पर इफेक्ट नहीं हुआ है और स्टॉक लगातार यहाँ पर ब्रेकआउट मिला है। करीबन 1670 से लेकर 700 का एक जोन था, वहां से एक ब्रेकआउट मिला है। स्टॉक ने करीबन ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। अगर यहाँ पर हम्म। आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है 30 to 50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। बट यहाँ पर नई खरीदारी के लिए थोड़ा सा मैं अवॉइड की सलाह दूंगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो स्टॉक के अंदर जो यहाँ पर डाइवर्जेंस बन रहे हैं और जो अब बढ़त आ रही है वो अब थोड़ी सी होल्ड होती दिख रही है और मोमेंटम थोड़ा लूज कर रहा है डेली चार्ट्स पर। 30 to 50 के नीचे अगर स्टॉक और जाता है तो यहाँ पर काफी बड़ी गिरावट आ सकती है, करीबन 2850 के जोन के आसपास। तो नई खरीदारी नहीं करिए। अगर आप यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं तो आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 3250 का। आपके पास नई खरीदारी करनी है तब भी, या आपके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है? हम्म। चलिए ठीक है, नहीं खरीदारी नहीं करनी है। किर्लोस्कर ऑयल इंजन अगला स्टॉक जहां पर अच्छा खासा जो है अपसाइड मूव देखने को मिला है। 90% से ज्यादा की तेजी दिखाई है इस स्टॉक ने। क्या किया जाए सर किर्लोस्कर में? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर काफ़ी बड़ी अच्छी कंपनी है और यहाँ पर आप देखेंगे तो उनके जो बिजनेसेस है ऑयल रिलेटेड नहीं है। अब यहाँ पर एआई हम्म। में भी, डेटा सेंटर्स में भी वो आ रहे हैं, इसके कारण यहाँ पर हमें काफ़ी बड़ी एक रैली देखने को मिली थी। आई थिंक जो भी न्यूज़ आए थे वो प्राइस इन हो चुके हैं। अब थोड़ा सा गिरावट आता है और जो अपना जो गैप जोन है करीबन 2150 के अराउंड अगर होल्ड करता है तो स्टॉक में रैली बनी रहेगी। बट आप देखेंगे तो वर्ल्ड लेवल पर भी अब जो एआई या चिप्स रिलेटेड स्टॉक्स है वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी सेलिंग प्रेशर आ रही है। उसके कारण यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जो ऊपरी स्तरों से काफ़ी बड़ी एक गिरावट आ चुकी है ऑलरेडी। अगर थोड़ी और गिरावट आती है करीबन 2200 2250 के जोन में, तब हम एंट्री करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 2170। चलिए ठीक है, आगे और शेयर्स के बारे में चर्चा की जाएगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर व्यूअर्स के क्वेश्चन की तरफ पढ़ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सवाल आया है सर HDFC बैंक को लेकर के, अभी बाय करें या फिर नहीं? जी बिल्कुल, यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। देखिए एचडीएफसी बैंक के अंदर आप देखेंगे तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो मैनेजमेंट लेवल पर जो भी क्राइसिस आए थे वो रिजॉल्व होते दिख रहे हैं। ठीक है, मिस्त्री जी की भी जो टेन्योर है बढ़ाने की यहाँ पर हम्म। आरबीआई ने मंजूरी दे दी है। साथ ही में जो नए हम्म। जो उनके डायरेक्टर्स अपॉइंट करने वहाँ पर डेप्यूटी गवर्नर आ रहे हैं, वैसी न्यूज़ आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 730 745 का एक जोन था, वहाँ पर बेस काफ़ी अच्छा बना है। डेली चार्ट्स पर लोअर हाई लोअर लोस के पैटर्न जो बन रहे थे वहाँ पर एक हायर बेस बनाया करीबन 770 के अराउंड। और जैसे ही 805 के ऊपर यहाँ पर स्टॉक क्लोज देता है अपने 200 में करीबन 860 के जोन में जा सकता है। ये हो गई शॉर्ट टर्म की बात। मगर लॉन्गर टर्म के हम्म। लिए आप देखेंगे तो करीबन 5 ईयर से यहाँ पर जो स्टॉक है यहाँ पर रिटर्न नहीं बने हैं। अभी भी आप देखेंगे हम्म। तो जो उनका जो गाइडेंस है मैनेजमेंट का या फिर उनका जो बुक्स है काफ़ी स्ट्रांग है। काफ़ी बैंक्स आप देखेंगे जो कंपेरिजन में। हम्म। निफ्टी प्राइवेट बैंक की अगर चार्ट की मैं बात करूँ, निफ्टी प्राइवेट बैंक का चार्ट में अगर स्टडी कर रहा था वहां पर भी आप देखेंगे तो ब्रेकआउट यहाँ पर आ रहा है। करीबन 25,800 के करीब एक अच्छा बेस बना है। ऊपर की तरफ 27,500 का एक जोन था, वहां से ब्रेकआउट करके निफ्टी प्राइवेट बैंक का चार्ट यहाँ पर स्टेबलाइज हो रहा है। करीबन 30,000 के लेवल बन सकते हैं, यानी जो भी लगार्ड स्टॉक थे, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, वो स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी मूवमेंट आने की संभावना है। बिल्कुल बने रहना चाहिए। नई फ्रेश खरीदारी करनी है तब भी आप कर सकते हैं, क्योंकि डाउन साइड काफ़ी लिमिटेड है और आपके आपके पोर्टफोलियो में लंबे समय तक के लिए अभी आप यहाँ पर अक्यूमुलेट कर सकते हैं।
चलिए, HDFC बैंक को लेकर के सलाह दी गई है। आगे बढ़ चलते हैं E2E नेटवर्क की तरफ। यहाँ पर आगे के टारगेट्स जानना चाह रहे हैं। 416 पर लास्ट क्लोजिंग की है, क्या किया जाए सर E2E में? जी, देखिए स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी मूव है और यहाँ पर स्टॉक काफ़ी अच्छे कंसोलिडेशन के साथ यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। 360 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। फ्रेश खरीदारी भी करनी है तो बिल्कुल अच्छे जोन में काफ़ी अच्छा स्टॉक करेक्ट हो चुका है। 360 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। जैसे स्टॉक 440 का लेवल निकलता है, यहाँ पर 600 के लेवल बन सकते हैं। आपको ऐड करना चाहिए या बाय ऑन डिप भी कर सकते हैं। बाय ऑन पे कर सकते हैं, चलिए ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर आया है अनन्या जी का, SJVN को लेकर के। 81 रुपए पर इन्होंने सर खरीदारी की हुई है। इनकी बाइंग प्राइस से काफी नीचे फिसल भी चुका है, क्या करना चाहिए? इस पे बने रहे? शॉर्ट टर्म का एस्टर डीएम व्यू की है। बात करें मैम। SJVN एस जी 72 पर चल रहा है। आप मुझे कोड बता सकते हैं एनएससी का यहाँ पर मुझे। SJVN, ठीक है। जी। जी, SJVN की अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर वही एक कंसोलिडेशन जोन में है और लो रहा है, लो लो उसके पैटर्न में चल रहा है मंथली और वीकली चार्ट्स पर। नीचे की तरफ आई थिंक हमने लास्ट वीक भी बात किया था, करीबन 70-69 का एक सपोर्ट जोन है। अगर उसके नीचे हम्म। फिसलता है तो करीबन 60 के जोन बन सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा संभल के रहना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजिशन है, 69 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। जब तक स्टॉक 77-78 के जोन नहीं निकलता है, तब तक यहाँ पर आप देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड ही रहेगा, सेल ऑन राइस का ही यहाँ पर मोमेंटम रहेगा। साथ ही में आप देखेंगे तो 80 का जो जोन है वहाँ पर 200 SMA है और वहाँ से लगातार स्टॉक के अंदर सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रही है। 69 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऊपर की तरफ 78 की तरफ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। चलिए, 78 का रेजिस्टेंस से 69 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखने की सलाह दी गई है वरुण सर की तरफ से। SJVN जिस तरीके से काफी लंबे समय से हिल नहीं रहा है, क्या अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है सर इस काउंटर को लेकर के? अब ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ, बैक स्टोरी सुना देते हैं। हमारी एक प्राइम मेंबर है, उन्होंने होल्ड करके रखा है लंबे समय से। कई बार सवाल पूछती रहती है, इन केस अगर वो ये शो देख रही है तो उनको जवाब मिल जाएगा, नहीं देख रही है तो आप दोबारा से देख लीजिएगा, अवेलेबल होगा। तो उनके लिए ये जवाब सर दे दीजिए कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव है तो क्या बने रह सकते हैं इसमें? ये देखिए हाइड्रो पावर से जुड़ी कंपनी है। मैनेजमेंट आप देखेंगे रिन्यूएबल और उसी तरफ भी जा रहा है। 5 to 10 ईयर का आपका अगर थोड़ा आपका व्यू है, हाइड्रो सोलर और विंड में उनका पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। अभी आप देखेंगे तो एक रिन्यूएबल जो ट्रांसलेशन जो है वहाँ पर कंपनी कारोबार कर रही है। उनका जो कोर बिजनेस है वो हाइड्रो पावर है। सोलर पावर के अंदर यहाँ पर उनका पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। 25 गीगावाट जो इंस्टॉल कैपेसिटी है 2030 का बनाने की उनकी कोशिश है। 50 गीगावाट का लॉन्ग टर्म उनका विजन है। तो यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी अच्छे मैनेजमेंट गाइडेंस है। हाल फिलहाल अभी आप देखेंगे तो जो चीज़ें अभी मैनेजमेंट ने गाइड की है वो अभी इम्प्लीमेंट होने बाकी है। तो जो हम्म। मार्केट है उनको तो वही यहाँ पर है कि कैपेक्स कहाँ से होगा, उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है कब होगा और कितने तेजी से हो सकता है, उस पर यहाँ पर मैंने हम्म। जो मार्केट है वैल्यू नहीं दे रहा है। बट जैसे जैसे हम्म। यहाँ पर कमेंट्स होते जाएंगे उनके प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर बिल्कुल मार्केट वैल्यू देना शुरू करेगा। जैसे हमने बताया डेली चार्ट्स पर अभी भी एक रेंज में कारोबार कर रहा है। जैसे ही 80 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है जो 200 SM है, उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। और यहाँ पर वैल्यूएशन वाइज भी आप देखेंगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव है। लॉन्गर टर्म है आपका व्यू 4 to 5 ईयर्स का, बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल इनका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के है। बाइंग प्राइस इन्होंने मेंशन करी है 195 की। अच्छा, यहाँ पर भी ये नीचे फिसल चुके हैं 174 पर। यहाँ पर भी सर क्या शॉर्ट टर्म में टारगेट्स देख रहे हैं आप? जी, यहाँ पर तो काफ़ी अच्छे चार्ट पैटर्न है। 160 का एक आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अमूमन आप देखेंगे तो लास्ट अगस्त से आप देखेंगे तो PSU स्टॉक्स, PSU बैंकिंग स्टॉक में काफ़ी बढ़िया बढ़िया रैली बनी थी। और जहाँ प्राइवेट बैंक्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे, PSU बैंक्स ने ही पूरा बैंक निफ्टी को लीड किया था। अभी आप देखेंगे हम्म। थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है, पर यहाँ पर स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छे पैटर्न्स बने हैं। अपने 200 SMA करीबन 155-160 के जोन में यहाँ पर विजिट किया है स्टॉक ने और एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। जैसे ही 178 की यहाँ पर लेवल्स निकालता है, स्टॉक के अंदर करीबन 190 से लेकर 200 के टारगेट बन सकते हैं। और उसके बाद भी एक हम्म। अनचार्टेड टेरिटरी में काफ़ी अच्छे लेवल बन सकते हैं। बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगर कोई डीप आता है तब भी आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में।